Hello friends, this is Rajesh. You are most welcome in our channel Education Point। और आप सभी को इस प्लेटफॉर्म पे मैं स्वागत करता हूं। और आज के क्लास में मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। और जो टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स एंड आने वाले अदर मैथमेटिक्स जो है, जैसे कि आप ड्राइंग ऑफ ग्राफ या स्केच ऑफ जब ग्राफ आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक बहुत बड़ा भूमिका होता है। जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप जितने भी एक्सेस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और कोई भी हम पॉइंट्स क्या होता है, अगर कोई पॉइंट दिया हो तो एक्स एक्सिस पे या एक्सिस पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट पर लाई करेगा, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ या डिफरेंट क्वाड्रेंट्स देखेंगे, और कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा वो देखेंगे। और यहाँ पे पॉइंट देखेंगे। और ग्राफ क्या है, ग्राफ क्या होता है, और जब भी आप डिफरेंट फंक्शंस के जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, अलजेब्रिक फंक्शंस, जब वहाँ पे आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काफ़ी रोल होता है। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी बेसिक है, जैसे कि एक्सेस क्या है, हम पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और एक्स और वाई की पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू के लिए देखेंगे, और रिफ्लेक्शन देखेंगे, रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस देखेंगे, रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस देखेंगे, रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन देखेंगे। ये सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है आज के क्लास में हम पूरा डिस्कस करूँगा। तो आज के क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सो गाइस, आप लोग इस वीडियो को एंड तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, तो देखिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पहले एक्सिस देख लेते हैं कि हमारा एक्सिस क्या होता है। ओके, देखिए ये हमारा, हाँ एक चीज और बताऊंगा, जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो एक्स एक्सिस बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइन होता है उसको वाई एक्सिस बोलेंगे। ओके, तो ये हमारा एक्स डैश, सॉरी एक्स, और ये हमारा एक्स डैश, और ये हमारा वाई, और ये हमारा हो जाएगा वाई डैश, यानी हम इसको बोलेंगे वाई एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस। ओके, और ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है। और जहां पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन को हिंदी में हम मूल बिंदु बोलते हैं। ओके, तो जहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन दैट इज द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ओके, और ओरिजिन पे हमारा जो वैल्यू होगा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो आपका क्या होगा, 0 0 होगा। ओके, यहाँ पे जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बोथ दोनों क्या होंगे, 0 होंगे। ओके, और ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये हमारा क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारा क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब हम देखेंगे जो हमारी एक्स और वाई की जो पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू होती है वो हम कैसे और कहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। और ओरिजिन से जब हम राइट जाएंगे तो एक्स की जो वैल्यू होगा
पॉजिटिव होगा, और जब ओरिजिन से जब हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो x की वैल्यू क्या होगा, निगेटिव में होगा, और ओरिजिन से जब हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो y के पॉजिटिव वैल्यू होगा, और ओरिजिन से जब हम नीचे आएंगे तो y की निगेटिव वैल्यू होगा। ओके, तो जैसे यहाँ पे अगर हमें x और y की वैल्यू अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, ये हमारा जहाँ पर y एक्सिस और x एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उस हम पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, इसको हिंदी में मूल्य बिंदु बोलते हैं। और यहाँ पे जो x की जो वैल्यू होती है वो हमारा आपका इधर प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, इधर प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, और इधर आपका माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, डॉट डॉट दे दीजिए, डॉट डॉट का मतलब कि इधर बहुत सारे हम वैल्यू पॉजिटिव में ले सकते हैं, और ओरिजिन से इधर हम x की बहुत सारे निगेटिव वैल्यू ले सकते हैं, और इधर हमारा प्लस इन्फिनिटी होगा और इधर आपका माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे y की बहुत सारे पॉजिटिव वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इधर ओरिजिन से नीचे y की बहुत सारे निगेटिव वैल्यू को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा होता है एक्सेस, है ना, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। अब वैल्यू जैसा हमारा देखिए, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ओके, फिर यहाँ पे हमारा क्या होगा, x की निगेटिव वैल्यू होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। ओके, ये माइनस इन्फिनिटी चला जाएगा। फिर जब y की वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 ओके एंड सो ऑन, और यहाँ पे y के निगेटिव वैल्यू हो जाएगा, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम x और y की पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बात आती है कि हमारा फर्स्ट एंड सेकंड जितने भी क्वाड्रेंट्स है, कौन कौन से क्वाड्रेंट में x और y की वैल्यू जो होगी, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ x एंड y कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, ये सारी चीजें एक बार देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो x, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा, जो पॉइंट होगा, वो क्या होगा, x और y, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। ओके, और सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए x निगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो यहाँ पे -x और y, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख लीजिए x भी निगेटिव है, y भी निगेटिव है, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा -x और -y, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट भी निगेटिव होगा, y कोऑर्डिनेट भी निगेटिव होगा। क्वाड्रेंट फोर्थ में देखिए x पॉजिटिव है, y निगेटिव है, तो यहाँ पे हमारा x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा और y निगेटिव होगा, यानी कि फाइनली फोर्थ क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, y कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट है। फिर से बोलता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा और y कोऑर्डिनेट भी निगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, y कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। अब देखते हैं कि हम किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स। कोई भी हम पॉइंट्स लेते हैं, कोई भी हम पॉइंट्स लेते हैं तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए हमने एक पॉइंट P ले लिया जिसका x और y है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। कोई भी पॉइंट जनरली कोऑर्डिनेट जो होता है हम 3 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैंने A
और 3 लाइन अगर हमने 2 4 दे दिया, इसका मतलब होता है कि ए का जो कोऑर्डिनेट है यानी पॉइंट ए जो है जिसमें x2 के x कोऑर्डिनेट है, 4 के है y कोऑर्डिनेट है, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे हमारा जो कोई भी पॉइंट होगा वो इस फॉर्म में होगा, यानी कि पहला जो पॉइंट होगा x कोऑर्डिनेट होगा, उसके बाद का जो पॉइंट होगा y कोऑर्डिनेट होगा। ओके, और इसी स्टैंडर्ड के फॉर्म में हमें देखना है। अगर मान लिया यहाँ पे 2 4 ले लिया तो ऑब्वियसली क्लियर है कि यहाँ पे 2 क्या है x कोऑर्डिनेट है, 4 क्या है y कोऑर्डिनेट है। और हम दूसरा पॉइंट ले लिया c का कोऑर्डिनेट ले लिया 5 और 6, तो यहाँ पे हमारा 5 क्या होगा x कोऑर्डिनेट होगा, 6 क्या होगा y कोऑर्डिनेट होगा एंड सो ऑन। मतलब इस तरीका से आप we can say 5 is the x coordinate and 6 is the y coordinate, यानी कहने का मतलब जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा हमेशा x और y के फॉर्म में होगा, यानी पहला जो पॉइंट होगा x कोऑर्डिनेट होगा, बाद वाला जो पॉइंट होगा y कोऑर्डिनेट होगा। और एक चीज बताता हूँ, x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ओके, वो भी देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं एब्सिसा। ओके, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा ही बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं या ऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने क्लियर कर दिया कि कोई भी अगर पॉइंट दिया हो तो पहला एक्स कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट होता है, यानी एक्स वाई के फॉर्म में कोई भी हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद से एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कुछ हम कॉमन पॉइंट्स ले लेते हैं, कोई भी पॉइंट्स ले लेते हैं। हाँ, एक नोट में करके लिख लीजिए, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट में करके लिख लीजिए। अगर हमारा एक चीज देखिए, अगर x एक्सिस है तो x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होगा 0 होगा और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होगी। ओके, पूछा जाता है कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होगा y इज इक्वल टू 0। अब पूछा जाएगा इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज इक्वल टू y x, इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू that is the x is equal to 0, यानी इक्वेशन ऑफ x एक्सिस मीन y is equal to 0 और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस मीन x is equal to 0, यानी फाइनली कहने का मतलब है कि x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होगी। ओके, जैसे इक्वेशन ऑफ, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। ओके, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस मीन y इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 0, ये पहला पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट है, इसको आप फर्स्ट पॉइंट दे दीजिए, और दूसरा पॉइंट है इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, दूसरा पॉइंट क्या है इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, है ना, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 0। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रहना चाहिए, है ना, यानी कि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। अब हम देखेंगे पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, चलिए अब कुछ पॉइंट लेते हैं जो एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, जैसे मैंने पॉइंट ले लिया
0 4 या 4 0 या 2 -3 या -5 6 या -3 और -4 या -2 0। ये सारे पॉइंट को हम कैसे एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे। और ये पॉइंट आपके लिए जब भी आप एक्सिस ड्रॉ करें तो आप ग्राफ पेपर पे कीजिए जहां पे आपको पॉइंट्स काफी क्लियर होगा, है ना। जैसे वहां पे आपके एक स्क्वायर ब्रैकेट में 10 सब स्क्वायर्स होते हैं, सब डिविजन्स होते हैं, तो वहां पे आप मार्किंग कर सकते हैं एकदम इजी वे में, पॉइंट 1 2 3। और यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी चीज, एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया और इसको हम वाई बोलते हैं, नीचे वाले को वाई डैश, इसको एक्स और इसको एक्स डैश, यहाँ पे प्लस इंफिनिटी, इधर माइनस इंफिनिटी, यहाँ पे प्लस इंफिनिटी और इधर माइनस इंफिनिटी। ओके, यानी यहाँ पे एक्स की बहुत सारे वैल्यू होंगे, निगेटिव पॉजिटिव और इधर निगेटिव। ये हमारा ओरिजिन हो गया 0 0। ओके, अब यहाँ पे पॉइंट्स ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। ओके, और भी पॉइंट्स ले सकते हैं। ये एक्स की निगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5 -6। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6। ओके, ये पॉइंट होगा। अब इस हमने एक्सिस बना लिया, ये आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ओके, ठीक है, और ये पॉइंट्स को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले अपने को समझना है कि पॉइंट क्या है। तो पॉइंट इज नथिंग बट, आप एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, और एक वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए जो लाइन ड्रॉ कीजिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, और जहां पे पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। पॉइंट कुछ भी नहीं है, कोई भी एक एक्स एक्सिस पे वैल्यू लीजिए और वाई एक्सिस पे वैल्यू ले लीजिए। जो एक्स एक्सिस पे वैल्यू लिए हैं एक लाइन ड्रॉ कीजिए पैरेलल टू वाई एक्सिस, और जो वाई एक्सिस पे जो वैल्यू लिए हैं वो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए। जहां पे दोनों लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है वही हमारा पॉइंट क्या होगा, पॉइंट होगा। ओके, अब हम एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे 0 और 4। तो हमारा 0 4 में 0 क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, और 4 क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है। तो देख रहे, अभी मैंने बताया 0 हमारा क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है। अभी मैंने आपको बताया कि वाई एक्सिस पे 0 एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, ये जो पॉइंट होगा वाई एक्सिस पे लाई करेगा। और अगर ये हम 4 ले लिए तो ये पॉइंट जो होगा हमारा 0 और 4 होगा। ओके, फिर हमारा 4 0, तो 4 0 में एक्स हमारा क्या है, 4 है, और y क्या है, 0 है। y 0 मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि यहाँ पे ये जो हमारा पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा, 4 और 0। ओके, इस तरीके से पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं। 2 है और -3 है। 2 हमारा क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, 3 क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट। ओके, तो x हमारा क्या पॉजिटिव है, तो x हमारा यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, y निगेटिव हो गया। तो 2 से लाइन ड्रॉ कीजिए पैरेलल टू y एक्सिस, और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या -3 है, और यहाँ पे -3 और पैरेलल टू x एक्सिस एक लाइन ड्रॉ कीजिए। जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा पॉइंट क्या होगा, 2 और -3। ये जो हमारा पॉइंट होगा 2 और -3 होगा। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए -5 6, तो ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, निगेटिव है, यहाँ पे 5 है। ओके, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि ऊपर होगा। यानी कि 6 के सामने लाइन ड्रॉ कीजिए, एक -5 के साथ ड्रॉ कीजिए। ये जो पॉइंट होगा हमारा क्या हो जाएगा, -5 और 6। ओके,
नेक्स्ट है -3 और -4। -3 क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, -4 क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो दोनों निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव यहाँ होगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या हमारा 3 है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है -4 है। जहां पे इंटरसेक्ट होगा पॉइंट क्या हो जाएगा, -3 और -4। नेक्स्ट पॉइंट -2 0। -2 0 देखिए 2 यहाँ पे है और वाई कोऑर्डिनेट 0 है, यानी एक पॉइंट आपका यहाँ पे होगा -2 और 0। ये हो गया हमारा पॉइंट्स। और जितने भी पॉइंट्स आपने फाइंड रिप्रेजेंट किया उस पॉइंट को आप फ्री हैंड से मिला दीजिए, वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। यानी कि आप जैसे यहाँ से ये पॉइंट्स है ना, तो ये सारे पॉइंट्स को आप फ्री हैंड से मिला देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। ओके, और जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे कोई भी फंक्शन हो तो वहाँ पे इस टॉपिक का काफी रोल होता है वहां पे। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट्स। ओके, तो रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट्स देखेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट्स में क्या है, आपको किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन देखना हो तो एक उसका मिरर इमेज देखिए, है ना। जिसके अलोंग देखना हो, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग देखना हो तो एक्स एक्सिस के अलोंग आप मिरर रखिए। अगर वाई एक्सिस में देखना हो तो वाई एक्सिस में मिरर रखिए। ओरिजिन के अबाउट देखना है तो ओरिजिन के अबाउट आप मिरर रखिए। और उस मिरर का जो मिरर इमेज बनेगा वो हमारा क्या हो जाता है, उस पॉइंट का रिफ्लेक्शन हो जाता है। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हमने ये मिरर ले लिया है ना, ये हमारा क्या है, मिरर है ना, दिस इज द मिरर। ओके, ये हमारा क्या है, मिरर है। ओके, हमने मिरर ले लिया और एक हमने यहाँ पे एक्स और वाई हमने एक पॉइंट ले लिया है जो है पी। ओके, तो इसका जब हम देखेंगे और इसका रिफ्लेक्शन निकालेंगे तो ये हमारा मिरर हो गया। ओके, तो इस पॉइंट का मिरर यहाँ पर रखिए। जब आप मिरर में देखेंगे तो इस जो मिरर के सामने मान लीजिए ऑब्जेक्ट है ना, तो एक्चुअली रिफ्लेक्शन में क्या होता है, मिरर के सामने जब भी आप पॉइंट या ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका जो मिरर इमेज होगा बिहाइंड द मिरर एंड फॉर्म इज एट इक्वल डिस्टेंस। यानी कि मिरर के सामने जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा या पॉइंट होगा, उस पॉइंट का जो इमेज होगा वो मिरर के बैक साइड में बनेगा, पीछे बनेगा, डेट इज द बिहाइंड ऑफ द मिरर बनेगा, और फॉर्म इज एट इक्वल डिस्टेंस। यानी कि जितने डिस्टेंस पे मिरर से ऑब्जेक्ट है दूरी पे, उतना ही इमेज जो बनेगा मिरर के ठीक उतना ही दूरी पीछे साइड में बनेगा, बैक साइड में बनेगा। ये हमारा रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट है। फिर से मैं बोलता हूँ, रिफ्लेक्शन क्या है कि अगर हमने मिरर लिया, को मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा तो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर बनेगा। यानी कि इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर एट इक्वल डिस्टेंस। यानी कि मिरर से जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा ठीक उतना ही दूरी पीछे बैक साइड में उसका इमेज बनेगा। ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट पी ले लिया और ये पॉइंट और ये हमारा मिरर है। जब आप प्रैक्टिकली देख लीजिए, जब आप यहाँ पे मिरर रखेंगे तो इसका इमेज आप देखेंगे, जब मिरर रखेंगे तो उसका इमेज देखेंगे कि इसका इमेज जो है अंदर साइड बन रहा है, यानी कि बिहाइंड द मिरर बन रहा है और इक्वल डिस्टेंस पे बन रहा है। तो ये हमारा मान लीजिए यहाँ से ए पॉइंट को ए हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, पी डैश हो गया, ये हमारा एक्स डैश और वाई डैश बन गया। ओके, तो मेरा ये कहना है कि पी डैश इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पी। ओके, पी डैश हमारा कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट का रिफ्लेक्शन पॉइंट है। और रिफ्लेक्शन का मतलब होता है मिरर इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर एट इक्वल डिस्टेंस। ओके, तो अब हम देखेंगे रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस एंड रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस देखेंगे, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस देखेंगे। ओके, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस
और यहाँ पे रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन है ना, यहाँ पे रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन। ओके, अब देखिए रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस क्या होता है। ओके, ये हमारा एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। ओके, हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया, मान लीजिए यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया -4, सॉरी यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया 4 - 5। ओके, और वो पॉइंट है ए। ओके, तो इसका हमें इमेज कहाँ बनेगा, यानी इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या होगा जब इन द एक्स एक्सिस हम देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस में जब हम रिफ्लेक्शन देखेंगे तो इसका इमेज, अभी रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ, इसका इमेज होगा मिरर के बिहाइंड बनेगा और इक्वल डिस्टेंस पे बनेगा। फॉर्म इज एट इक्वल डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ से हमारा आपका कहाँ बनेगा, कहीं यहाँ पे बनेगा। ओके, तो P है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, P डैश होगा। तो देखिए यहाँ पे 4 और -5 है, तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा, तो इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा 4 और 5। ओके, ये हमारा क्या हो गया रिफ्लेक्शन पॉइंट, यानी कि P डैश इज द मिरर इमेज ऑफ P, दैट इज द P डैश इज द रिफ्लेक्शन ऑफ P। ओके, P डैश इज द, आप लिख सकते हैं पॉइंट P डैश इज द रिफ्लेक्शन ऑफ P। ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। ओके, कोई भी पॉइंट ले लीजिए एक्स एक्सिस में, तो उसका मिरर इमेज आपको देखना है किधर बन रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा है, उसके हिसाब से आप पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका मतलब रिफ्लेक्शन पॉइंट को शो कर सकते हैं। जैसे हमने ए ले लिया, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने 2 और 3 ले लिया है ना, -2 और 3 ले लिया। ओके, या यहाँ पर देख लीजिए, इस क्वाड्रेंट में देख लीजिए, मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया आपका दोनों -3 और -4। ओके, हमने एक यहाँ पे पॉइंट ले लिया ए। ओके, यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया, तो इसका क्या होगा, ठीक मिरर इमेज होगा, यहाँ पे ए डैश होगा और यहाँ पे क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा, तो -3 और 4। इस तरह से हमारा इस तरीके से इमेज बन जाएगा। तो ए डैश इज द रिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ ए, यानी ए डैश इज द इमेज ऑफ ए। तो ए डैश हमारा पूछा जाएगा कि ए का रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या है, ए डैश है, बोला जाएगा ये पॉइंट है -3 और -4, इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या होगा, तो ए डैश होगा जो -3 और 4 होगा। तो इस तरीके से आप रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस में देख सकते हो। क्या अब रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस देखते हैं। देखिए वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में बात किया तो जो आप मिरर रखेंगे वाई एक्सिस के अलॉन्ग रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा वही हो जाएगा एक्स डैश वाई डैश। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब इसके अलॉन्ग रखना है, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया और कोई पॉइंट ले लिया P और इसका कोऑर्डिनेट हो गया आपका -2 और 4। ओके, इसका कोऑर्डिनेट आपने इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लिया -2 और 4। जब आप यहाँ पे मिरर रखेंगे तो इसका इमेज इधर बनेगा, ताकि मैंने आपको बताया है कि रिफ्लेक्शन का मतलब ही होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या पॉइंट मिरर का अगर सामने है तो उसका इमेज उस मिरर के पीछे बनेगा और इक्वल डिस्टेंस पे बनेगा। तो ये हमारा पॉइंट है, सो सिंपल है। अगर ये हमारा पॉइंट है तो इसके सामने जब आप मिरर रखेंगे यहाँ पे, तो इसका इमेज ठीक मिरर के पीछे बनेगा, यानी कि यहाँ पे कहीं बनेगा और इक्वल डिस्टेंस पे बनेगा, यहाँ कहीं बनेगा P डैश, और पॉइंट क्या होगा, और एक फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होगा 2 और 4। मान लीजिए यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया, मान लीजिए यहाँ पे ये पॉइंट ले लिया, पॉइंट आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि -4 और -6। ओके, तो इसका इमेज मान लीजिए पॉइंट है ना, ये हमारा पॉइंट्स है, तो इसका इमेज कहीं इधर बनेगा, आप ये मिरर रखेंगे तो मिरर के पीछे बनेगा, यहाँ बनेगा ये डैश, और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, y कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा, तो 4 और -6। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा इस पॉइंट का, यानी ए डैश इज द पॉइंट
A dash is the image of A, that is the A dash is the reflection point of A. ओके, तो आपने रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में देख लिया, वाई एक्सिस में देख लिया। अब हम ओरिजिन के अबाउट देखेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होगा। ओके, देखिए ये हमारा ओरिजिन हो गया। ओके, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये पॉइंट। और इसके अबाउट आपको देखना है, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे मिरर प्लेस कर दिया। ओके, ये हमारा क्या हो गया, मिरर हो गया। आपके समझने के लिए हमने मिरर दे दिया। हमने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया और यहाँ पे हमने पॉइंट लिया, ताकि क्वाड्रेंट पे भी आपको ध्यान देना है। ये फर्स्ट, ये आपका एक्स निगेटिव और वाई भी निगेटिव, तो -3 और -2 हमने एक पॉइंट लिया जो है P। ओके, तो इसका इमेज किधर बनेगा, ओरिजिन के, यानी रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन जब बोला जा रहा है, रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन बोला जा रहा है, इसका मतलब हमारा ओरिजिन के अबाउट एक मिरर होगा। जो इसका इमेज मैंने अभी बताया कि अगर ये मिरर है तो इसका इमेज ठीक मिरर के पीछे बनेगा और इक्वल डिस्टेंस पे बनेगा। ओके, तो हमारा इसका इमेज अब कहाँ बनेगा, इधर कहीं बनेगा। यहाँ पे हमारा मान लीजिए P डैश हो गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, तो -3 और 2 हो जाएगा। मान लीजिए कि हमारा ओके, अगर यहाँ पे पॉइंट ले लिए तो फिर ये हमारा मिरर हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लिया तो उसका इमेज इधर बन जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन है। तो इसके आगे नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें सेक्शन और मिड पॉइंट फार्मूला हम डिस्कस करेंगे। जैसे सेक्शन में हमारा इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, मिड पॉइंट, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखेंगे। और ये पूरे कंसेप्ट क्लियर होने के बाद हम इस पे प्रीवियस 10 ईयर्स का जो पूछा हुआ क्वेश्चंस है, वो इस पे आधारित हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। ओके, तो आज की क्लास हम यही वाइंड अप करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश उमंग, एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।